शहबाज शरीफ और सदर जरदारी के दरमियान बड़ी बैठक तय। वज़ीर आज़म हुकूमती वफ़द के हमरा शाम 7 बजे ऐवान सदर पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म सदर को दौरे सऊदी अरब और दीगर मामलात पर ब्रीफिंग देंगे। बिलावल भुट्टो भी सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म के साथ नून लीग के उज़रा का एक वफ़द भी ऐवान सदर पहुँचेगा। पीपल्स पार्टी नून लीग को फिर आज़ाद कश्मीर हुकूमत में शामिल होने की दावत देगी। पाकिस्तान की अफगान तालिबान से मुज़ाकरात पर दोबारा रजामंदी। इस्तांबुल में मेज़बानों की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर आमादगी ज़ाहिर की। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द ने वतन वापसी का प्रोग्राम मुलतवी कर दिया। वफ़द अब इस्तांबुल में मज़ीद कुछ वक्त क़याम करेगा। मुज़ाकराती अमल को दोबारा जारी रखकर अमन को एक और मौका देने का फैसला। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया, मुज़ाकरात उन्हीं मुतालबात पर होंगे। अफगानिस्तान को दहशतगर्दों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करना होगी। अफगानिस्तान की तसल्ली तशबीह एक बार हो चुकी है, एक बार दो फिर होगी तो मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर सियासी उमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं, भारत हमसे बड़ी कुव्वत है। वहाँ का हक 10-12 घंटे चला, फिर उनको आराम आ गया, जबकि भारतीय फौज हमसे 5 गुना ज़्यादा है। फील्ड मार्शल की हिकमत अमली से मुत्तफ़िक हूँ। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात ही होंगे, लेकिन जब तक उनकी तसल्ली तशबीह नहीं होगी मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। भारत काबुल में अफगान तालिबान की पुष्टपनाही कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कम शिद्दत की जंग छेड़ रहा है। तालिबान भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं। नई दिल्ली और अफगान तालिबान के दरमियान ताल्लुकात के हमारे पास शवाहिद हैं। जब तालिबान के एक वज़ीर भारत में थे, उस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान में झड़पें हुई। बाजोड़ में सरहद पार से दरारंदाजी की एक और कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई में 4 ख्वारिज हलाक। दहशतगर्दों में ख्वारिज का हम रहनुमा अमजद उर्फ मज़ाहिम शामिल। ISPI के मुताबिक अमजद के सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। अमजद ख्वारिज के सरगना नूर वली का नायब और रहबर शूरा का सरबराह था। बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सी तंजीम फितौन हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द हलाक। ISPI के मुताबिक पहली कार्रवाई कोटा के इलाके चलतन में की गई। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 14 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। दूसरी कार्रवाई जिला के इचकिला के बोलीदा में की गई, जहाँ 4 दहशतगर्द मारे गए। ISPI के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके से बड़ी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPI के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। आज़म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अमेरिका और चीन के दरमियान आज तिजारती मुआहदा होने का इम्कान। अमेरिकी सदर की चीनी हम मनसब से जनूबी कोरिया के शहर बोसान में मुलाकात। शी जिनपिंग से मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। अमेरिका और चीन के दरमियान पहले ही बहुत सी चीज़ों पर इत्तेफाक हो चुका। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और अमेरिका को एक दूसरे का दोस्त होना चाहिए। अमेरिकी सदर और चीनी हम मनसब में 6 साल बाद रूबरू मुलाकात हुई है। अमेरिकी सदर का फौज को फौरी न्यूक्लियर टेस्टिंग का हुक्म। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, फौरी तौर पर उतने ही जौहरी हथियारों के तजुर्बे करें जितने चीन और रूस समेत दीगर ममालिक करते हैं। दुनिया में अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं। रूस दूसरे नंबर पर है। चीन अगले 5 बरसों में एटमी हथियारों की दौड़ में अमेरिका के बराबर आ सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को खूनी कातिल करार दे दिया। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट साउथ कोरिया में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी में फैसला कुन किरदार अदा करने का दावा एक बार फिर दोहरा दिया। दौरान तकरीर ट्रंप ने तंज़ियावार करते हुए मोदी को खूनी कातिल करार दे दिया।
ट्रंप ने अपने बयान में कहा, मोदी देखने में अच्छे मगर अंदर से कातिल जैसा सख्त इंसान है। ट्रंप ने मोदी की नकल उतारते हुए तंज़िया अंदाज में कहा, नहीं हम लड़ेंगे। मैंने सोचा क्या ये वही शख्स है जिसे मैं जानता हूँ। ट्रंप के हालिया तबसरे ने भारत अमेरिका ताल्लुकात में गहरी दरार और मोदी के दोगलेपन को एक बार फिर बेनकाब कर दिया है। SAFC की मौसर हिकमत अमली से पाकिस्तान में तिजारत और सरमायाकारी का फ़रोग़। नीदरलैंड्स ने पाकिस्तान के साथ तिजारती और सरमायाकारी ताउन बढ़ाने का अहदा किया। वज़ीर ख़जाना और डच सफ़ीर की मुलाकात में नीदरलैंड्स ने पाकिस्तान के साथ तिजारती और सरमायाकारी ताउन बढ़ाने पर इतफ़ाक़ किया। पाकिस्तान में सरगर्म 50 डच कंपनियाँ टेक्सटाइल और दीगर शोबों में तोसी की ख्वाहां हैं। डच सफ़ीर का कहना था कि डच तरक्की और मालियाती इदारा पाकिस्तान में मज़ीद सरमायाकारी में मुआवनत का इरादा रखता है। FC बलोचिस्तान साउथ के ज़ेर एहतमाम केश में मौशरती तरक्की में बलोच ख़वातीन के किरदार पर सेमिनार। IGFC बलोचिस्तान अरकान असम्बली, सियासतदान और ख़वातीन की सेमिनार में शिरकत। मुकर्रिरीन ने कहा, बलोच ख़वातीन ने हमेशा तरक्की में अहम किरदार अदा किया। शुरका ने बलोच ख़वातीन के उभरते किरदार को बाइस फ़ख्र करार दिया। IGFC बलोचिस्तान ने कहा कि आज बलोच ख़वातीन अपनी मेहनत, अज़म और सलाहियतों के बाइस कौमी तरक्की में नुमाया किरदार अदा कर रही हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ओमान। मस्कत में रॉयल मिनिस्टर जनरल सुल्तान बिन मोहम्मद अल नुमानी से मुलाकात। पाक ओमान ताल्लुकात और पाकिस्तानियों के वीज़ा मसाइल पर तबादला ख्याल। बाहमी राब्ते बेहतर बनाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि लाखों पाकिस्तानी ओमान में बरसरे रोज़गार हैं। वीज़े में आसानियों से मज़ीद हुनरमंद इंसानी क़ुव्वत ओमान की तरक्की में किरदार अदा कर सकेगी। पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा वज़ीर आला पंजाब सैलाब बहाली प्रोग्राम जारी। हुकूमत पंजाब सैलाब से मुतासरा घरों, मवेशियों और फसलों के नुकसानात का अजाला कर रही है। DGPDMA के मुताबिक सैलाब मुतासरा इलाकों का 98% सर्वे मुकम्मल हो चुका। 5,69,000 ख़ानदानों का डेटा हासिल कर लिया गया है। 20 अक्टूबर से मुख्तलिफ अज़ला में माली इमदाद तकसीम की जा रही है। बाकी अज़ला में इमदादी रकूम की तकसीम 3 नवंबर से शुरू की जाएगी। 6 अरब 30 करोड़ रुपए मुतासरा शहरियों को बतौर इमदाद दिए जा चुके। कराची के सबसे बड़े सनती एरिया कोरंगी में 4 रोज से बिजली बंद। 2 इदारों के झगड़े से सनती जोन मफलूज। बिजली 4 रोज से गायब होने पर फैक्ट्रियों को ताले लग गए। हज़ारों मजदूर बेरोजगार। सिंध हुकूमत के तामीराती मंसूबे के दौरान येलो लाइन ठेकेदार की गफलत से कोरंगी में बिजली बंद। के इलेक्ट्रिक का कहना है ठेकेदार की मज़ामत के बायस मामला अदालत तक चला गया। कतर का आलमी अमन के लिए अहसन इक़दाम। ईरान और अमेरिका में सालिसी कराने की एक और कोशिश। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान असानी कहते हैं एक बार फिर ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहते हैं दोनों ममालिक में संजीदा मुज़ाकरात के नताइज सबके लिए बेहतर हों। कतर फ़लस्तीनी अवाम की आवाज़ बुलंद करने और गाज़ा में जंगबंदी के लिए भी नाकाबिले फरामोश किरदार अदा कर चुका। अमेरिकी कंपनी एनवीडिया दुनिया की अमीर तरीन कंपनी बन गई। कंप्यूटर चिप्स बनाने वाली एनवीडिया की आमदनी दुनिया के तमाम ममालिक की GDP से भी ज़्यादा हो गई। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक एनवीडिया कंपनी की मालियत 50 खरब डॉलर से भी बढ़ चुकी है। 2 साल कबल एनवीडिया की मालियत 10 खरब डॉलर थी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।